हेलो फ्रेंड्स। आज हम नए चैप्टर के बारे में थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। उसकी पीडीएफ मैंने पहले ही आपको भेजी थी। उसी पीडीएफ का हम ना आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। इस चैप्टर को पहले हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। आपको पता है चैप्टर कौन सा है बेटा? प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। थोड़ा आगे चलो, शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते और चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मैंने थोड़े कॉन्सेप्ट ले लिए कि चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, और वो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। पहले तो डेफिनेशन मतलब प्रोबेबिलिटी, आपका जो इक्वेशन है उसको आप कैसे लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई मतलब क्या है? यहाँ पे ई का मतलब होता है इवेंट। क्या होता है बेटा? इवेंट होता है। इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, मतलब पॉसिबल आउटकम ऑफ ई, मतलब जो इवेंट है उसके पॉसिबल आउटकम है। और तो नीचे क्या आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल जो आउटकम है वो क्या है वो आपको लिखने हैं। ये आपका इक्वेशन है। कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा तो उसमें आपको ये इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट सर्टेन इज वन, मतलब कोई श्योर इवेंट है। मान लो कि यहाँ पे हमने बात की थी कि एक बक्स है, उसमें सारे के सारे कौन से बॉल है? अगर रेड बॉल है, कौन से है? रेड बॉल है। और अगर उसमें से एक बॉल को मैं उठाऊंगा तो ऑब्वियसली रेड आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम कैसा बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। और उसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगी? वन होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब यही बक्से में अगर मैं बोलूं कि एक बॉल अगर आप उठाओगे और वो बॉल अगर ब्लैक आए, जब रेड बॉल है ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो वो कैसा इवेंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी का मूल्य वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था कि भाई कोई भी प्रोबेबिलिटी है तो उसका वैल्यू जो है वो जीरो और एक के बीच में होगा। मतलब कोई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका आंसर जीरो और वन के बीच में ही आएगा। और उसके बाद था कि भाई पॉसिबल टोटल आउटकम एलिमेंट्री इवेंट, मतलब कोई इवेंट होगा और कोई इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा? वन। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक बात यहाँ पे भी बोलूं कि भाई यहाँ पे एक ग्रीन है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? ऑलवेज वन होगा। यहाँ पे अगर रेड आने की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूं क्या होगी बेटा? 1/4, 3/4 होगी। और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, क्योंकि एक ग्रीन है। तो इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा? ऑलवेज वन ही आएगा। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे क्या थे? कॉन्सेप्ट थे जो हमने आप पहले पढ़े थे। उस पे बेस पे हम थोड़े क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे, उसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड व्हेन द कॉइन टॉस। हमें थोड़ा यहाँ पे थोड़ा रिमाइंड कर ले। कॉइन को अगर टॉस करोगे तो या तो आप एक कॉइन, अगर मान लो कि एक कॉइन है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। टोटल आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर दो कॉइन को मैं उछालूंगा तो टोटल आउटकम का इक्वेशन था 2n, वेयर n इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ कॉइन। यहाँ पे कितने कॉइन है? दो कॉइन है। तो 2 मतलब आपको कितने आउटकम मिलेंगे? 4 आउटकम मिलेंगे। 4 कौन से होंगे? एक में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड, एक में हेड दूसरे में टेल, एक में टेल दूसरे में हेड और दोनों में टेल। ये आउटकम 4 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही बात कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हेड व्हेन अ कॉइन। अ कॉइन का मतलब क्या है बेटा? एक कॉइन को उछालने की बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? मैं इक्वेशन हर बार नहीं लिखूंगा, ओनली फॉर आंसर लिखूंगा। जब एक कॉइन अगर उछालोगे तो आपके पास टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितने होंगे? 1। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। सेकंड क्वेश्चन, अ डाई। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हम रिवाइज कर लेंगे। डाई की बात की, डाई पे भी कितने नंबर होते हैं? अगर मैं एक डाई अगर ले लूं, एक डाई अगर मैं ले लूं तो वहां पे कितने नंबर होंगे? तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एक डाई को रोल करूंगा तो आपको इसमें से कोई एक नंबर आपको मिलेगा। अगर मैं दो डाई को, यहां पे नंबर ऑफ डाई कितनी थी? एक थी। अगर मैं नंबर ऑफ डाई दो कर लूं तो उसका इक्वेशन कितना था? 6 की पावर n।
n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ डाई, मतलब 6 6 टू 2 36। यहाँ पे कितने रिजल्ट मिलेंगे, 36। ये 36 रिजल्ट कौन से हैं वो भी आपको पता है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछा है कि एक डाई को मैंने थ्रो किया है, मतलब एक डाई को मैंने रोल किया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नंबर ऑफ लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा है उसका, 4 से छोटे नंबर कितने हैं बेटा, यहाँ पे 3 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ पे लिखू गेटिंग, probability of getting number less than 4 is equal to, टोटल तो बेटा कितना होगा 6 हो गए, यहां पे लेस देन 3 नंबर कितने, 4 कितने हैं, 3 नंबर है, तो 3/6, इसको अगर काटोगे तो क्या आएगा 1/2, तो यहां पे भी आपका आंसर क्या आएगा 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इवन नंबर ऑन अ डाई, उसी डाई को, डाई में मतलब एक डाई है तो उसके टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 1 2 3 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, मतलब टोटल कितने होंगे बेटा 6 आउटकम होंगे। उसमें से आपको पूछा है इवन नंबर, मतलब इवन नंबर कौन है बेटा, यहाँ पे 1 3 5, यहाँ पे ये सारे कौन से हैं, इवन नंबर है, इवन, ये 2 4 6 ये सब कौन से नंबर है, इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितने नंबर होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं निकालू इवन, तो इवन कितने नंबर है बेटा 3, टोटल कितने हैं 6, तो उसका भी आंसर कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total number of possibility outcome when two coin are tossed, यहां पे बेटा पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ व्हेन टू कॉइन को उछालोगे तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, मतलब कितने 4 मिलेंगे, और 4 कौन से होंगे वो भी आपको पता है, किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, आपको बस क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो टोटल आउटकम कितने होंगे, तो 4 होंगे, ये उसका आंसर है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what is the probability of getting a red card from well shuffled deck of 52 कार्ड, ये भी आपको पता है बेटा टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, what is the probability of the red card, probability of red card is equal to बेटा टोटल कितने होंगे 52, अब इसमें से रेड कलर वाले पे कितने पत्ते होंगे बेटा, कितने होंगे, तो मुझे पता है कि आपको भी पता है कितने होंगे 26, रेड कलर वाले कितने होंगे 26, अगर वो कटोगे तो 1/2 इसका आंसर होगा। कौन से 26, तो डायमंड वाले जो होते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, हार्ट वाले जो होते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब दोनों के जो पत्ते होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। 6, अब बैग में बेटा रेड बॉल कितने हैं, रेड है 3 बॉल, ब्लैक कितने हैं, ब्लैक है 5 बॉल, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, तो यहाँ पे मैं अगर टोटल लिखूं तो कितना होगा 8 आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ रेड बॉल, आपको प्रोबेबिलिटी किसने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की निकालनी है, इज इक्वल टू नीचे क्या आएगा टोटल, ऊपर क्या आएगा रेड बॉल, 3/8 क्या होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बॉक्स 100 शर्ट, 100 शर्ट, मतलब टोटल कितने शर्ट है बेटा, टोटल शर्ट कितने हैं इज इक्वल टू 100, 4 आर डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव कितने हैं इज इक्वल टू 0 4, मतलब गुड कितने हैं, मतलब गुड कितने हैं, तो गुड अगर 4 डिफेक्टिव है तो 96 कैसे होंगे बेटा, अच्छे शर्ट होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग अ गुड शर्ट, अगर एक आप शर्ट निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी वो गुड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो नीचे क्या आएगा बेटा टोटल क्या है 100, गुड शर्ट कितने हैं 96, यहाँ पे काम नहीं चलेगा, इसको अगर आप काटोगे तो क्या आएगा बेटा 43 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 50 आएगा, नहीं 48 आएगा, यहाँ पे 48, और अभी और तो यहाँ पे क्या आएगा 24, यहाँ पे क्या आएगा 25, तो आपका ये वाला आंसर बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट,
व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इन एक्सपेरिमेंट। अभी पहले ही हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा कि ऑल एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है, ऑलवेज वन होता है। ऑलवेज क्या होता है, वन होता है। कितना होता है, ऑल सम ऑफ इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना होता है, वन होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया हो तो भी उसका वन होगा, एलिमेंट्री दिया है उसका भी क्या होगा, वन ही होगा। 9 नंबर क्या है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई। बेटा अ डाई मतलब एक डाई है, उसको रोल किया तो टोटल कितने आउटकम मिलेंगे आपको, 6 मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6। बेटा 6 से बड़ा नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जब डाई में, बेटा ये तो कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। डाई में जब 6 से कोई बड़ा नंबर है ही नहीं तो आपको कोई आउटकम मिलेगा ही नहीं। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 0, और टोटल आउटकम तो 6, 0/6 तो आपका क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है, 0 है। चलो 10 नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। अगर एक पेज आप ड्रॉ करोगे अथवा एक पत्ता आप लोगे तो वो किंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग अगर मैं निकालूं तो टोटल कितने होंगे बेटा, 52। 52 पेज में किंग कितने होते हैं, तो किंग होते हैं 4। तो अगर ये होगा 1/13 आपका आंसर होगा। चलो 11 नंबर पे जाएंगे। अ कॉइन टॉस्ड 1, अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो आपको पता है कि टोटल आपके पास दो आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा आउटकम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट गेटिंग टेल। आपको क्या निकालना है, नॉट गेटिंग टेल इज इक्वल, टोटल क्या होगा 1। अगर टेल नहीं आएगा तो हेड ही आएगा, तो हेड 1 बचा तो 1/2 उसका आंसर हो गया। ओके, ये भी आ गया। नेक्स्ट, अ बैग, रेड कितने हैं बेटा, अगर रेड इज इक्वल टू कितने हैं, 2। ब्लू कितने हैं, ब्लू इज इक्वल टू 3। और ग्रीन कितने हैं, तो ग्रीन इज इक्वल टू 5। मार्बल है हमारे पास, तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल कितना होगा, 10 होंगे। 10 मार्बल होंगे, 100% होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू मार्बल। प्रोबेबिलिटी आपको कौन सी निकालनी है, ब्लू मार्बल की निकालनी है। तो टोटल हम कहाँ आएगा, नीचे ब्लू मार्बल कितने हैं बेटा, 3। तो 3/10 उसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट 13 नंबर, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द क्लास। एक स्टूडेंट को रैंडमली आपको सिलेक्ट करना है। वहां पे बॉय कितने हैं बेटा, बॉयज आप कितने हैं, 25। गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 15। व्हाट इज द टोटल कितने होंगे बेटा, टोटल होंगे 40। प्रोबेबिलिटी ऑफ द निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है सिलेक्टिंग गर्ल, सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। नीचे क्या आएगा, टोटल। ऊपर क्या आएंगी, गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 15। अगर इसको आप काटोगे तो क्या होगा, 3/8 आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट 14 नंबर, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। ओके, फाइंड मतलब 52 पत्तों का एक मतलब पूरा पैक है। फाइंड द ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड। ओके, फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने बताया था बेटा, हार्ट में कितने होंगे, 3 होंगे। डायमंड में कितने होंगे, 3 होंगे। क्लब में भी कितने होंगे, 3 होंगे। और स्पेड में भी कितने होंगे, 3 होंगे। टोटल मिला के कितने होंगे, 12 फेस कार्ड होंगे। आपको वही तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, टोटल। यहां पे क्या आएगा, 12। 2 से कटेगा तो 6 या 26। अगर पाटूंगा तो मैं 3/13। ओके, 3/13 आंसर हमारा, प्रोबेबिलिटी मतलब 13 में से 3। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ऑन अ वन डाई थ्रो, मतलब एक ही डाई को मैंने रोल किया है तो आपकी आउटकम 6 नंबर बनेंगे, 1 3 3 4 5 और 6।
या आपके आउटकम हो सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पल वाला पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसकी, तो क्या प्राइम नंबर, क्वेश्चन हमने किया वो प्राइम नंबर। चलो इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं बेटा, प्राइम नंबर किसको बोलोगे आप, सोचो। प्राइम नंबर उसको बोलोगे कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर, और जिसके फैक्टर 2 ही है उसको क्या बोलोगे, प्राइम नंबर। तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो टोटल कितने नंबर हुए, 3, और टोटल आउटकम कितने होंगे, 6। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। अ कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का क्या बेटा, कंपोजिट नंबर यहाँ पे कितने बचे, 2 ही बचे, 2 ही बचे। तो 2 बचे मतलब 2/6 मतलब 1/3 इसका आंसर होगा। और 1 हमारा कौन सा नंबर है बेटा, स्पेशल नंबर भी बोल सकते हो उसको, और होल नंबर में भी आता है। चलो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, अ स्पिनर, मतलब एक स्पिनर है जिसपे, स्पिनर मतलब आप ऐसा भी ले सकते हो, एक स्पिनर, एक गेम हमने देखी है ऐसी कि वहां पे ऐसे ऐसे नंबर आपको दिए होंगे। ये मैं बनाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 घूम रहा है। फाइंड द इवन नंबर, मतलब ये अगर यहाँ पे कोई ऐसा मार्क है वो गोल गोल घूम रहा है और आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी की कि वो कोई इवन नंबर पे आके खड़ा रहे। अब इवन नंबर यहाँ पे कौन से है, तो ये वाला भी इवन नंबर है, ये वाला भी क्या है, इवन नंबर है, ये वाला भी क्या है, इवन नंबर है, यहाँ पे भी क्या है, इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल, नीचे क्या आएगा, टोटल, टोटल आउटकम तो कितने होंगे, 8, उसमें से इवन नंबर कितने हैं, 4, तो क्या आएगा आंसर, 1/2। क्वेश्चन खत्म। 17 नंबर का क्वेश्चन, लॉट है पेन का, ठीक है। कितने पेन है, टोटल पेन है, टोटल पेन कितने हैं बेटा, 144 है, उसमें से डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं, 20 है। उसका मतलब गुड कितने होंगे बेटा, अगर 144 में तो 124 आपके पास गुड पेन होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी भी किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव की ही निकालनी है। तो नीचे का आएगा टोटल कितना आएगा 124, डिफेक्टिव कितने हैं 20। अगर 2 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे 2 से काटोगे तो 72, यहाँ पे 2 से काटोगे तो 5 और 36, ये आपका आंसर होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, बेटा कॉइन को कितनी टाइम 3 करना है, 3 टाइम, मतलब 2 की पावर 3, मतलब आपको टोटल कितने आउटकम मिलेंगे, 8 आउटकम मिलेंगे। एग्जैक्टली 2 हेड्स, आपको फाइंड करना है एग्जैक्टली 2 हेड। अगर आपको पता हो कि टोटल आउटकम कितने मिलेंगे तो इसका आंसर देने में आपको आसानी रहेंगी। 8 आउटकम अगर आपको मिलेंगे तो 8 आउटकम कौन से है वो आपको पता होना चाहिए। चलो पहले मैं यहाँ पे साइड में टोटल 8 आउटकम कौन से है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 3 बार, तो एक में हेड आएगा, तीनों में भी हेड आ सकता है, तीनों में भी क्या आ सकता है बेटा, तीनों में हेड आ सकता है। दूसरा मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई दोनों में हेड आए और तीसरे में क्या आए, टेल आए। एक यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, उसके बाद यहाँ पे टेल आए, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, उसके बाद टेल 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 बन सकता है। यहाँ पे मैं टेल लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये भी टेल 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 है। और यहाँ पे बाद टी टी एच बन सकता है, उसके बाद टी एच टी भी बन सकता है, उसके बाद एच टी टी। मतलब ये देखो कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना बेटा, कोई रिपीट नहीं हुआ। ओके, इतने ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 आउटकम जो थे वो हमने लिख दिए। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली
क्या पूछा है, एग्जैक्टली टू हेड की प्रोबेबिलिटी। तो नीचे टोटल तो क्या है बेटा 8, एग्जैक्टली टू हेड की बात कर रहा है। तो क्या एग्जैक्टली टू हेड यहां पे है, हाँ है। एग्जैक्टली टू हेड यहां पे भी है, यहां पे भी है, उसके बाद कहीं पे है, एग्जैक्टली टू की बात कर रहा हूं। यहां पे तो कितने हेड है, 3 है। तो 3 हेड अगर मैं काउंट करूंगी तो वहां पे भी एग्जैक्टली टू हेड तो है ही है। तो 1 2 3 4, तो क्या यहां पे मैं अगर 4 लिख दूं तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। एग्जैक्टली टू हेड का मतलब ये काउंट अगर आप नहीं करते, मान लो कि यहां पे कितने हेड है बेटा, 3 हेड है, तो 3 हेड एग्जैक्टली टू हेड तो बोल ही सकते हो जिसमें 3 है। तो ये भी आपको काउंट करना रहेगा। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2, यहां पे हेड है लेकिन एक ही है, यहां पे भी एक है लेकिन एक ही है। यहां पे अगर एग्जैक्टली टू टेल बोले तो क्या ये भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाले भी आएंगे और ये वाले भी आएंगे, बाकी कोई आएगा नहीं। ओके, समझ में आ गया बेटा। यहां पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, एग्जैक्टली टू हेड का। चलो उसके बाद, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल। यहां पे देखो रेड बॉल कितने दिए हैं बेटा, 5, ब्लू कितने दिए हैं, 4, ग्रीन कितने दिए हैं, 6, टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए, 16। 1 मार्बल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है बेटा, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल तो क्या आएगा, 16। ग्रीन नहीं मिलने की मतलब ग्रीन को काउंट नहीं करना है, आप किसको करोगे, इन दोनों को काउंट करेंगे ग्रीन के अलावा वाले। तो यहाँ पे कितने होंगे, 9। तो 9 अगर ये किसी से घटेगा नहीं तो ये क्या है, 9/16 इसका आंसर होगा, 9/16 इसका आंसर होगा। चलो 20, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द संगीता विनिंग, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.62 है। तो प्रोबेबल लूजिंग, अगर हमने पहले ये क्या हुआ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री किसी इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं होने वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। यहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.62। तो यहाँ पे नॉट ई की आपको फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.62, मतलब इसका आंसर आएगा 0.38। ये आपको माइनस करने में अगर दिक्कत हो रही है तो क्या 1.00 में लिख सकता हूं, यहाँ पे 0.62 लिख सकता हूं। तो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, यहाँ पे एक कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 10, अगर यहाँ पे से 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बजेगा, 9 में से क्या आएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 गया तो 0, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 21 नंबर क्या है, ये वाला कौन सा नंबर है, 21। अ डाई ड्रॉप्ड ऑन द नंबर बिटवीन द 0 to 2, drop the number line between, what is the probability is dropped 0 between 0 and 1/2। बेटा यहाँ पे 0 यार देखो, एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है, डाई है मेरे पास, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। ओके, अगर what is the probability is stopped between 0 and 1/2, मतलब 1/2 कि कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक होगा यहीं कहीं पे। ओके, और उसका भी आधा 1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी उसका हाफ होगा, मतलब 2 के कितने, 1 2 3 4 पार्ट पड़ेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड 1/2, तो क्या मैं इस, आपको पता है एक क्वेश्चन हमने किया था, एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन किया था कि भाई एक सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इसका एरिया निकाल देते, वो नीचे क्या आ रहा था, टोटल लेंथ। तो नीचे क्या, टोटल एरिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल लेंथ आएगी, और ऊपर क्या है, पॉसिबल लेंथ आएगी, पॉसिबल लेंथ लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे टोटल लेंथ तो कितनी है बेटा, 2, और यहाँ पे पॉसिबल तो 0 और 1/2 के, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, 1/2 ही होगी। तो अगर ये 2 नीचे जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4।
खत्म। इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन देखा था कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये पूरी लाइन का आपको एक लाइन दे रखी है, हेलीकॉप्टर को आपको इस दोनों के बीच में उतारना है। तो आप ये टोटल लेंथ निकालोगे, ऊपर क्या आएगा, पॉसिबल लेंथ क्या है, 0 से 1/2 की लेंथ कितनी आएगी, ये और ये। वैसे ही उसने क्वेश्चन आपको डाई का पूछा है, ये आपको हेलीकॉप्टर को भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे एरिया नहीं निकालना क्योंकि लाइन दी गई थी। तो हम क्या है कि टोटल लेंथ ले ली कितनी, 2 सेंटीमीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, कोई भी ले लो, यूनिट से कोई हमें मतलब नहीं है। और ये कितना है, आधा है, तो उसको 1/2 ले लो। कभी ऐसा भी कर सकते हो कि अगर पूरा 2 सेंटीमीटर है तो ये आधा है, मतलब आप 0.5 अगर लिख दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5/10 इंटू 2, यहाँ पे 5 इंटू 2, मतलब ये भी क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। इसकी जगह पे आप अगर 0.5 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अ कार्ड पिक्ड अप फ्रॉम 5 कार्ड, 5 कार्ड है बेटा, एक 10 जे क्यू के ए, मतलब जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, मतलब इक्का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गेटिंग क्वीन, એટલે प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या निकालना है, क्वीन निकालना है। तो टोटल कितने पत्ते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या आएगा 5, और उसमें से क्वीन कितनी है, एक ही है, तो इसका आंसर 1/5 बन गया। चलो नेक्स्ट, टू फ्रेंड हैव बर्थडे इन सेम ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैव सेम बर्थडे, नॉन लीप ईयर। अगर बेटा नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो टोटल साल में कितने दिन होंगे, टोटल टोटल कितने होंगे बेटा, 365 होंगे कि नहीं होंगे, 100% होंगे। व्हाट इज द बोथ हैव अ सेम बर्थडे, मान लो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इसका बर्थडे भी आ रहा है, या मान लो कि 1 जनवरी को आ रहा है, इसका भी क्या है 1 जनवरी को आ रहा है, तो ये कॉमन एक दिन हो गया दोनों का। तो अगर मैं एक दिन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे तो टोटल कितने दिन है 365, उनका बर्थडे सेम तो एक ही दिन पे आएगा, तो ऊपर आउटकम कितने बनेंगे 1/365। अगर सेम डेट पे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, तो प्रोबेबिलिटी अगर मान लो कि यहाँ पे पूछे कि नॉट सेम डे, यहाँ पे पूछे नॉट सेम डे इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 365, और एक दिन के अलावा बाकी का कोई भी दिन हो सकता है, दोनों के क्रॉस एक दिन खाली नहीं होगा, बाकी के कोई भी दिन का, 2 दिन का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो वहां पे क्या आएगा 364 आएगा। तो ये आंसर नॉट सेम डे के लिए है, ये आंसर सेम डे के लिए है। चलो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई ए दिया गया, गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 6, उसमें ए कितने हैं बेटा, 2 है, तो कट 1/3, इजी क्वेश्चन था। 25, स्पिनिंग व्हील नंबर 1 to 12, व्हाट इज द, मतलब एक स्पिनिंग व्हील है, मतलब गोल व्हील है, उसमें नंबर दिए गए हैं 1 से 12, मतलब आपके 1 से 12 का मतलब हुआ कि आपके पास टोटल आउटकम कितने हैं, 12 है। मतलब 12 कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला क्वेश्चन आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल, टोटल तो कितने हैं बेटा 12, 3 के मल्टीपल कितने हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीपल ये 3, 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 9, 9 का बाद मल्टीपल कितने आएंगे 12। मतलब यहाँ पे 3 के मल्टीपल कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर क्या आएगा 4, अगर यहाँ पे लिखोगे 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर कौन है बेटा, कि जिनके ओनली फॉर 2 फैक्टर है, तो यहाँ पे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 11 आएगा। मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हैं 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/12, उसका आंसर क्या होगा 5/12।
12 ही होगा। नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा नंबर। तो 7 से बड़े नंबर कितने, 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या होगा 5/12। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 11, तो 11 से छोटे नंबर कितने होंगे बेटा, तो 10 नंबर होंगे, 10/12, तो ये भी क्या होगा 5/6। यहाँ पे 11 से छोटे नंबर, तो 11 से छोटे नंबर कितने हैं, 1 से लेके 10 तक होंगे, तो वो कितने नंबर होंगे टोटल, टोटल कितने नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे ना, उसी का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। चलो उसके बाद 26, लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी है, फ्रिक्शन की आपको पास, फ्रिक्शन की कितनी बुक है 200, साइंस की 300, और रेस्ट बाकी की कितनी बुक, टोटल कितनी है पहले तो यहाँ पे लिख दें, टोटल आपको दिया है, टोटल टोटल बुक आपके पास कितनी है 1000 है, उसमें से फ्रिक्शन की कितनी है बेटा 200, साइंस की कितनी है कितनी है 300, तो 200, 200 और कितनी 500 तो हो गई, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री की कितनी होगी, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर 500 होगी, 100% तभी तो होगी। फाइंड द सिलेक्ट इन फिक्शन और हिस्ट्री बुक, यहाँ पे और वाला क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे मैं एक डाउट में देता हूँ, और वाला नहीं करना आपको, सिलेक्टिंग आपको करना है कि भाई फ्रिक्शन और हिस्ट्री की बुक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप पहले निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, टोटल कितनी है बेटा 1000, और फ्रिक्शन की कितनी बुकें हैं 200, मगर मतलब ये 2/10 मतलब 1/5, और दूसरी आपको निकालनी है हिस्टोरी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री की बुक की निकालनी है, तो टोटल कितनी है 1000 ही है, हिस्ट्री की कितनी है 500 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2। ये और आपको और नहीं, इस यहाँ पे आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग फिक्शन एंड हिस्ट्री बुक आपको करना है, भाई फिक्शन बुक की और हिस्ट्री बुक की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो उसके बाद क्वेश्चन है 27 क्या बोल रहा है बेटा, अ बॉय थ्रोज 2 डाई, 2 डाई को थ्रो कर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज ऑफ द प्रोडक्ट इज इवन। बेटा क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, मतलब इसी ये क्वेश्चन में क्या है डाउट है, तो ये क्वेश्चन में आप डाउट करके रखिए कि क्वेश्चन में या तो कुछ वर्ड मिसिंग है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल, इसके बाद कुछ होना चाहिए या कुछ कट हो गया, ठीक है कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 28, अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ फेस कार्ड, इट इज नॉट अ फेस कार्ड। ओके, टोटल कितने बेटा होते हैं पेज, 52 पेज होते हैं आपको पता है, उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं, तो मेरे ख्याल से फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो विदाउट फेस कार्ड कितने हुए बेटा 14 हुए कि नहीं हुए, 100% हुए। तो वही तो पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेस कार्ड इज इक्वल, टोटल कितने हैं 52, फेस कार्ड नहीं वाले कितने हैं 40, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा 20/26, यहाँ पे लिखोगे 10 × 13, 10, 13 में से 10 पेज ऐसे हैं कि वो फेस कार्ड नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज नाइदर किंग और नॉर किंग, मतलब अगर फेस प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ना तो किंग आना चाहिए, नॉट किंग एंड नॉट क्वीन। अब मुझे एक बात बताओ, 52 पेज अगर है तो उसमें किंग कितने होंगे, तो 4 किंग होंगे, और क्वीन कितनी होगी, वो भी 4 होगी, मतलब दोनों के मिला के कितने पेज हो गए बेटा 8 पत्ते होगी कि नहीं होंगे, 100% होंगे। तो उसी की तो वो ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल कितने हैं 52, उसमें से ये 8 नहीं आने चाहिए, तो बाकी के तो आ सकते हैं, तो बाकी कितने हुए बेटा 44 लिख सकता हूं मैं ऑलवेज। यहाँ पे अगर 2 से काटोगे तो कितना आएगा 22, यहाँ पे क्या आएगा 26, अगर यहाँ पे काटोगे तो 11/13, मतलब 13 में से 11 अगर पेज ऐसे होंगे कि आप वो किंग और क्वीन के बिना पे आ सकते हैं। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11/13।
चलो नेक्स्ट, थैंक यू। यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुआ। टोटल 28 क्वेश्चन थे। 28 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में डाउट था, उसकी रकम मेरे ख्याल से थोड़ी गलत हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम वो देख लेंगे। बाकी जो इस चैप्टर में से बेटा एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड कोई चैप्टर होगा तो उसके क्वेश्चन लेके हम आएंगे। इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।